कल हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज अबाउट मेमोरी एंड स्टेजेस ऑफ मेमोरी, जिसमें हमने बात की थी कि 3 स्टेजेस मेमोरी की होती है। जिसमें सबसे पहले किसी डेटा की, किसी इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग की जाती है। उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है इन द बेस ऑफ योर मेमोरी। और उसके बाद रिट्रीवल उसका किया जाता है व्हेन वी नीड द इंफॉर्मेशन, तो हम उसको रिकॉल करते हैं और रिट्रीवल का एक पूरा प्रोसीजर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में है दैट इज अबाउट मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है? मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो केवल बायोलॉजिकल हेल्थ उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। उसमें आपका इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग तीनों के बारे में बात की जाती है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि जब हम इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग की बात कर रहे हैं और हम मेंटल हेल्थ को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ में ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि किस तरह से आपका थिंकिंग पैटर्न, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस जो है ये सब अफेक्ट कर सकते हैं आपके बिहेवियर को या आपके इमोशंस को, आपके साइकोलॉजिकल स्टेट्स को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कहना भी यही है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने एबिलिटीज को पहचान सकता है, अपने नॉर्मल लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको दूर करने में या उसका मुकाबला करने में सक्षम होता है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोडक्टिवली वो वर्क कर सकता है, एक अच्छा रिजल्ट अपने वर्क का निकाल सकता है, एंड दैट पर्सन इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन फॉर हिज और हर कम्युनिटी। मतलब कोई भी काम जो करेगा वो काम ऐसा होगा कि वो अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है उस काम से। तभी उस व्यक्ति को सोशली या मेंटली हेल्दी कहा जाएगा। और मेंटल हेल्थ के बारे में जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है तो वो मेंटली हेल्दी है, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज नॉट नोन एज मेंटली हेल्दी स्टेट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है तब भी मेंटली हेल्दी हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स आपके कुछ ही पैरामीटर्स को कवर करते हैं। सोशल वेलबींग के जो पैरामीटर्स हैं वो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स में कवर नहीं होते हैं बहुत सारे। तो अगर कोई पर्सन मेंटली डिसऑर्डर में नहीं है बट सोशल वेलबींग उसका अच्छा नहीं है तो भी वो मेंटली हेल्दी नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आती है मेंटल हाइजीन, जिसको मेंटल हेल्थ के ही फील्ड में डिफाइन किया गया था एज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस, न्यूरोसिस और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन सबका जो डेवलपमेंट स्टेट है या उनको प्रिवेंट करने का जो तरीका है, किस तरह से इन सबको मेंटेन करके मेंटल हेल्थ को बरकरार किया जाए, इन सब चीजों की जिसमें स्टडी की जाती है उस साइंस का नाम है मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन को आप लोग जरूर याद रखेंगे, पेपर पर्पज से, एग्जाम पर्पज से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मेंटली अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है। तो जब कोई व्यक्ति मेंटली हेल्दी होता है तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो उसको अलाउ करते हैं कुछ काम करने के लिए, जैसे कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएगा। ही और शी कैन रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। दे कैन कोप विद द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, यानी कि वो मुकाबला कर सकते हैं उनकी जिंदगी में आने वाले परिस्थितियों में जितने स्ट्रेस होते हैं उनका, और वो भी बहुत अच्छे से। वर्क में उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई काम कर रहे हैं लेकिन काम करने के बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दे मेक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर कम्युनिटीज। मतलब वही 4 चीजें जो कि पीछे आपकी WHO की डेफिनेशन में बताई गई है, वही 4 चीजें आपके मेंटल हेल्दी अगर कोई है, मेंटली अगर कोई हेल्दी है तो उसके बिहेवियर में आपको देखने के लिए मिलती है। तो सिंपली मेंटली हेल्दी, मेंटली अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचान पाएगा, लाइफ में आने वाले स्ट्रेस का मुकाबला बहुत इजीली कर पाएगा, उसके काम में प्रोडक्टिविटी होगी यानी कि उसका काम वेस्ट नहीं जाएगा, मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन वो अपनी कम्युनिटी के लिए करेगा। तो इस मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला, और लोगों से कनेक्ट करना। सोशली हम जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा मेंटली हम कुछ स्ट्रेस को रिलीज कर पाते हैं या फिर और चीजों के और पैरामीटर्स के बारे में समझ पाते हैं। जो लोग इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं वो नॉर्मली किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है। दूसरा, हर चीज में एक पॉजिटिव थॉट को अटैच करना, मतलब अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उतना कोशिश हो सकती है कि आप मेंटली भी हेल्दी रहें। तीसरा, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब आप पर्टिकुलर अपने डेली रूटीन में कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकली आप थोड़ा बहुत वॉक करते हैं,
जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, बिकॉज इट इज ऑल्सो सेड कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो अगर आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी अगर हेल्दी रहेगी तो मेंटल बॉडी भी आपकी हेल्दी रह सकती है। लेकिन अगर आपका फिजिकल एक्टिवनेस कम हो जाता है, फिजिकल वर्क आपका कम हो जाता है, तो धीरे धीरे आपको मेंटल डिसऑर्डर्स भी आने लगते हैं। इसलिए एक तरीका मेंटल हेल्थ को बनाए रखने का ये है कि आप फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें, फिजिकली अपनी बॉडी को डीएक्टिवेट ना होने दें। फोर्थ एस्पेक्ट इज हेल्पिंग अदर्स। जब आप किसी अदर पर्सन को हेल्प करते हैं विदाउट किसी इच्छा के कि वो हमें पलट के हमने उसकी हेल्प करी है तो वो भी हमारी हेल्प करे, अगर बिना इस इच्छा के हम उसकी हेल्प करते हैं, तो जो एक मेंटल पीस होता है, उस मेंटल पीस की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बरकरार रह सकती है। आफ्टर दैट गेटिंग एनफ स्लीप, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, अगर स्लीप पैटर्न आपका गड़बड़ है, स्लीप आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे इंसोमिया है, अगर आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, आपका हेडेक रहने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ने की वजह से फिजिकली जो ब्रेन में नर्व्स हैं उनमें टेंशन जनरेट होने लगता है, और उनमें टेंशन जनरेट होता है तो वो चीज आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। आफ्टर दैट देर इज अ थिंग डेवलपिंग कॉपिंग स्किल्स, यानी कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां है जो कि विपरीत है, आप उससे डर के भागे नहीं, उसका सामना करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा आप उससे हार जाएंगे, लेकिन हारने के बाद भी आप उससे कुछ चीजों को सीखेंगे। सो देर आर सम वेज। एंड लास्ट वन इज गेटिंग प्रोफेशनल हेल्प इफ यू नीड इट। अगर आपको लगे कि आप अपने आप से अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सो यू मस्ट हैव टू गेट सम प्रोफेशनल हेल्प। यू हैव टू गो टू सम साइकोलॉजिस्ट और सम डॉक्टर, जो कि आपको चेक कर सकें, आपकी प्रॉब्लम्स को एग्जैक्टली फाइंड कर सकें और आपको उन प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बता सकें। अगर हम देखें कि मेंटली हेल्दी पर्सन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, तो हम इन सब चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी योग के छात्र हैं, योग के लिए हम लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये सारे ही सिम्टम्स हम सभी लोगों में देखने को मिलेंगे। एज इफ वी फील गुड अबाउट आवर सेल्फ, हम अपने लिए अच्छा फील करते हैं, मतलब अपने आप को लेके हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं होते। बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को लेके बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। बट नॉर्मली इफ वी आर प्रैक्टिसिंग योगा फ्रॉम इवन फ्रॉम 6 months, देन वी कैन फील गुड अबाउट आवर सेल्फ, कि हम जो भी कर रहे हैं वो एटलीस्ट हमारी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड होगा। We are not overwhelmed with our own emotions like fear, anger, love, jealousy, etc. मतलब अगर कभी हमें गुस्सा आए तो हम उसको कंट्रोल करने में केपेबल होते हैं इफ वी आर मेंटली हेल्दी। बट इफ वी आर मेंटली नॉट हेल्दी, हमें गुस्सा आया, हमने नहीं देखा कि हमें ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, हमने केवल उसको बोल दिया, उसके बाद हमें गिल्टी फील हो रहा है। तो अगर हमें गिल्टी फील हो रहा है, जेलेसी फील हो रही है, एंगर फील हो रहा है, इवन अगर हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है लव को लेके, हम किसी व्यक्ति को इतना प्रेम करते हैं कि हम उसको खुद से दूर ही नहीं जाने दे रहे, तो ये भी मेंटली हेल्थ होने का सिम्टम नहीं है। अगर हम किसी भी चीज के लिए ओवर पोजेसिव है, चाहे वो लव है, फिर चाहे वो एंगर है या फियर है, तो उसको मेंटल हेल्थ के अंदर नहीं काउंट किया जाता है। तो वी कैन टेक लाइफ डिसअपॉइंटमेंट्स इन देयर स्ट्राइड, मतलब हमारी लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि उस वक्त पे हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट आफ्टर दैट वी फाइंड सम गुड थिंग्स इन दैट नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो। हम लोगों के अंदर टॉलरेंस, यानी कि हम लोगों से मतलब क्या है, जो लोग मेंटली हेल्दी हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपने आप को मेंटली हेल्दी समझ सकते हैं, तो हम अपने आप से कोरिलेट करके इन चीजों को समझ सकते हैं। वी हैव अ टॉलरेंस, इजी गोइंग एटीट्यूड टुवर्ड्स आवरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। जैसा कि हम अपनी गलतियों को माफ करते हैं, वैसे ही हम और लोगों की गलतियों को भी इजीली माफ कर देते हैं। वी हैव अ इजी गोइंग एटीट्यूड, हमारे अंदर टॉलरेंस है। टॉलरेंस मीनिंग अगर हम कभी बहुत ज्यादा परेशान हैं, फिर भी हम उस परिस्थिति को थोड़ा समय देने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा समय देंगे तो शायद सही हो जाए। एंड वी कैन ऑल्सो लाफ ऑन आवर सेल्फ, हम अपने ऊपर भी हंस सकते हैं, हम अपना मजाक भी बना सकते हैं अगर हम दूसरे व्यक्ति का मजाक बना सकते हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो दूसरे का मजाक बनाते हैं, लेकिन अपना मजाक अगर उनको सुनने को मिल जाए या उनके ऊपर कोई हंसे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो दैट इज नॉट अ सिंबल ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर हम अपने ऊपर हंस सकते हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस है, इजी गोइंग एटीट्यूड है, देन वी आर मेंटली हेल्दी। वी नाइदर अंडरस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट आवर एबिलिटीज, हम अपनी एबिलिटीज को यानी अपनी क्षमताओं को ना ही अंडर एस्टिमेट करते हैं ना ही ओवर एस्टिमेट करते हैं।
मतलब भले ही हम योग करते हैं, हमें पता है हमारी मेमोरी पावर अच्छी है, हम ऐसा नहीं है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम सोचते हैं, हमारा एटीट्यूड होता है कि ठीक है, हम नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, ऑलमोस्ट हमारे पास अभी भी 1 मंथ है। दैट इज नॉट अंडर एस्टिमेटिंग आवर एबिलिटीज। बट इफ समवन इज थिंकिंग कि अभी तो मेरे पास 1.5 महीना बचा है और अभी तो हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी 15 दिन बचेंगे पेपर के लिए, तब हम पढ़ लेंगे, तो यू कैन नॉट कवर ऑल द सिलेबस इन 15 days। दैट इज ओवर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटीज। सो if you are mentally healthy, you cannot even underestimate or you will not even overestimate your abilities. Then we can accept our own shortcomings। मतलब जो हमारी कमियां हैं हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारी जो गलतियां हैं उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर हम मेंटली हेल्दी हैं और हम उन चीजों को समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे हम सही हैं। हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वी फील एबल टू डील विद मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। जैसे कि अभी हमने बात करी, फियर अगर है, एंगर अगर है, तो उन सब चीजों को मैनेज मैनेज करने में हम लोग बहुत इजीली डील कर सकते हैं हम उन चीजों को। वी कैन टेक प्लेजर इन सिंपल एंड एवरीडे थिंग्स। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनमें भी हम खुद को संतुष्ट रख सकते हैं। संतोष की स्थिति हमारी बनी रह सकती है अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है। वी कैन फील कंफर्टेबल विद अदर पीपल्स इफ वी आर मेंटली हेल्दी। सिमिलरली वी आर एबल टू गिव लव एंड कंसीडर इंटरेस्ट इन अदर्स। बहुत लोग होते हैं जिनको अपनी बातें बताना पसंद होता है लेकिन दूसरे की बात को वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, सो दे आर नॉट मेंटली हेल्दी। उन लोगों को हम मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते, बिकॉज दे जस्ट वांट टू टॉक अबाउट देयर सेल्फ एंड दे डोंट हैव पेशेंस टू लिसन अदर पर्सन। बट अगर हम अपनी बारे में बातें बताने के साथ साथ दूसरे की बात सुनने में भी इंटरेस्टेड है, देन वी कैन बी मेंटली हेल्दी। We have professional relationships, personal relationships, and they are satisfying and lasting, long lasting, sorry। मतलब हमारे पास ऐसे पर्सनल रिलेशंस मेंटेन रहते हैं जो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आज हम अपने पेरेंट्स के साथ खुश हैं और कल के दिन पेरेंट्स से झगड़ा हुआ तो हम घर छोड़ के चले गए और हमने उनसे बात करना बंद कर दिया। वी आर जस्ट बिकॉज वी आर टॉलरेंट, वी आर पेशेंटफुल। तो हमें पता है कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है उनमें सेटिस्फैक्शन के लिए कभी कभी अप्स एंड डाउन चलते हैं। ये अगर एबिलिटी हमारे अंदर है तो मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी है। वी लाइक एंड ट्रस्ट अदर्स एंड फील दैट कि और लोग भी हमें पसंद और हम पे विश्वास कर सकते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दूसरे पे ट्रस्ट अगर कर रहे हैं, दूसरे को हम पसंद करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे ऊपर इजीली ट्रस्ट कर सकता है और हमें पसंद कर सकता है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो चीज हमारी पर्सनैलिटी में झलकती है। और लोग जो हैं वो हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर ये कहिए कि जो लोग मेंटली हेल्दी होते हैं वो और लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक अगर कोई व्यक्ति आपके जैसा नहीं भी है, उसके और आपके बिहेवियर में काफी सारे डिफरेंसेस है, स्टिल यू विल रिस्पेक्ट हिम और हर, अनलेस वो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करे या ना करे। बट अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, मेंटली आप उन चीजों को समझ पा रहे हैं, तो आप हर एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे आपके और उसके बिहेवियर में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो। वो व्यक्ति किसी का भी एडवांटेज नहीं लेते। एडवांटेज इन द सेंस कि बहुत लोग होते हैं जो अपने केवल मतलब के लिए काम करते हैं, मतलब के लिए बात करते हैं। तो जो लोग मेंटली हेल्दी होते हैं वो कभी भी किसी का एक्स्ट्रा एडवांटेज उठाने की कोशिश नहीं करते। हेल्पिंग नेचर उनका होता है बट दे विल नेवर टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स। और लोगों को भी अपना फायदा उठाना नहीं देते, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरे व्यक्ति उनका फायदा उठा जाते हैं और वो उनको जितनी बार अपना काम करने के लिए कहेंगे वो करके चले जाएंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, हमारा नेचर ऐसा है। बट नो, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ मेंटल अनहेल्थ। इट मीन्स अगर आप अपने आप का किसी को फायदा नहीं उठाने दे रहे हैं या आप किसी का फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो आपको ये भी जज करना होगा कि सामने वाला व्यक्ति कहीं आपका फायदा ना उठा रहा हो आपके भोलेपन के लिए। ऐसे लोग जिनकी हेल्थ अच्छी है मेंटली, उनको ऐसा फील होता है दे कैन बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप। और जो लोग एक ग्रुप का पार्ट खुद को फील नहीं कर सकते, देयर इज सम मेंटल डिसऑर्डर विच एग्जिस्ट इनसाइड देयर साइकोलॉजिकल स्टेट्स, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। बट जो लोग मेंटली हेल्दी हैं, दे कैन फील और दे कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। दे फील कि देर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें एक ह्यूमन बीइंग बनाती है। मीन्स कुछ ह्यूमन राइट्स हैं तो कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं।
कुछ जो एथिक्स वाली चीजें होती हैं, वो एथिक्स, ह्यूमन एथिक्स जो है, वो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। अदरवाइज देर आर सम पर्सन हु डोंट फील देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो खाना खाएंगे बट अपने बर्तनों को वॉश नहीं करेंगे, वो किसी का पर्सनल सामान यूज करेंगे बट उसको रिटर्न नहीं करेंगे। सो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग मेंटली हेल्दी हैं, वो लोग इन चीजों को समझते हैं और अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। दे आर एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। जितनी लाइफ में डिमांड्स हैं जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए, उन सभी डिमांड्स को पूरा करने में वो व्यक्ति केपेबल है जो मेंटली हेल्दी है। एंड दे डू समथिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एज दे अराइज। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन में, वैसे वैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए खुद ही उनके सोल्यूशंस निकालते रहते हैं। So there in the screen, I have presented a cycle of mental health which is positive और negative flow model. अगर आप इसको यहाँ से start करेंगे thoughts and beliefs से, so it will turn into the clockwise direction and it will known as positive flow model. If you will go from anti-clock direction, then you will go to negative flow model. So what is the diagram? Start करते हैं. The process begins from here. Thoughts and beliefs. आपके जो विचार हैं, आपके जो मान्यताएं हैं, ये बेसिकली क्या है? दीज आर द सोर्स ऑफ योर फीलिंग्स और योर इमोशंस। जैसा आप सोचेंगे, जिस प्रकार की आपकी विचारधारा होगी, जिस प्रकार की आपकी मान्यताएं होंगी, उसी प्रकार के आपके फीलिंग्स और इमोशंस होंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इफ यू आर सैड एनी हाउ, कभी आप सैड हैं और आप सैड सॉन्ग्स ही सुनने लगे तो आप और ज्यादा सैडनेस की तरफ जाएंगे। बट अगर आपके थॉट्स जो हैं वो सैडनेस की तरफ जा रहे हैं एंड यू विल प्ले अ सॉन्ग जो कि बहुत एनर्जेटिक है, या फिर जैसे पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं उस तरह का सॉन्ग आपने कोई प्ले कर दिया, तो थोड़े समय बाद आपका जो वो सैड थॉट था वो अचानक से माइंड से डिसअपियर हो जाता है। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी उसी तरह की होने लगती हैं जिस तरह के आपके थॉट माइंड में चल रहे हैं, क्योंकि जैसा आप गाना सुनेंगे वैसे थॉट्स आपके जनरेट होंगे। अगर आप बहुत एनर्जेटिक गाना सुनते हैं तो आपके ब्रेन में भी उसी तरह के रिएक्शंस होते हैं और आपके ब्रेन में भी कुछ क्रिएटिव या कुछ एनर्जेटिक चीज करने का मन करता है। जैसे ही आपका थॉट चेंज हुआ वैसे आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी, जो सैडनेस थी वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। इट मीन्स दैट इज अ टाइप ऑफ थेरेपी बेसिकली साइकोलॉजी में, इसको मूड चेंजिंग थेरेपी बोलते हैं। तो थॉट बिलीफ, बेसिकली थॉट्स एंड बिलीव्स बोथ आर द सोर्सेज ऑफ योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस। हमारे फीलिंग्स और इमोशनल बेसिकली क्या है? दे आर द सोर्स ऑफ अवर साइकिक एनर्जी। हम इंटरनली किस तरह की वाइब से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, वो हमारी फीलिंग्स या इमोशंस में झलकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इमोशंस एक्ट एज द ड्राइवर ऑफ अवर बिहेवियर। जैसे हमारे इमोशंस हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे बिहेवियर में या हमारे प्रतिक्रियाओं में, हमारे एक्शंस में झलकता है। बिहेवियर्स बेसिकली क्या है? जैसे हमने पहले भी बात करी थी, बिहेवियर्स आर अ चॉइस ऑफ अवर एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्री विल। मतलब हम स्वेच्छा से, अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति से चॉइस करते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस के बीच में, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर सेट करते हैं। बिहेवियर अचानक से नहीं बनता। अगर आपके बिहेवियर में कोई चीज इन्वॉल्व होनी है तो उसके लिए एक लंबा समय लगता है। आपने जो चीजें एक्सपीरियंस करी होती है उसी के आधार पर आपका बिहेवियर डेवलप होता है धीरे धीरे। तो बेसिकली जिस तरह के फीलिंग्स और इमोशंस आपके रहेंगे बहुत लंबे समय तक, उसी तरह का ड्राइव होगा आपका बिहेवियर में। सारी चीजें उसी तरह के एक्शंस आपके इन्वॉल्व होने लगेंगे। जिस तरह के बिहेवियर्स और एक्शंस आपके इन्वॉल्व होंगे, वो क्या करेंगे? दे विल लेटर जनरेट द कॉन्सिक्वेंसेज विच वॉज गिवन बाय अदर्स। ऐसे परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? उन थॉट्स और बिलीव्स के साथ जो कि दूसरे लोगों के दिए हुए थे। अगर ये थॉट्स और बिलीव्स आपके अपने हैं तो ये फीलिंग्स और इमोशंस भी आपके अपने कॉन्शियस लेवल के होंगे, बिहेवियर भी आप अपना अपने कॉन्शियस लेवल के अकॉर्डिंग बना पाएंगे। एंड फाइनली यू विल फॉलो द कॉन्सिक्वेंसेज जो आपने अपने बिहेवियर में इंक्लूड किए हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता होंगे कि क्या होने वाला है। सोशल रिलेशनशिप्स, करियर, लीगल, फाइनेंस या फिर फिजिकल, जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सब आपके बिहेवियर या आपके एक्शंस के थ्रू जनरेट होते हैं। एंड फाइनली जो कॉन्सिक्वेंसेज जनरेट हुए, अगेन दे विल रीइंफोर्स योर बिलीफ सिस्टम। बिकॉज अगर हमने थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया, हमने किसी व्यक्ति के विषय में कोई धारणा बना ली है, उसके हमारे उस धारणा से संबंधित, उस विचार से संबंधित कुछ एहसास, कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस हमारे बन गए हैं, उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में वो चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। एंड आफ्टर इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज थिंग्स इन द बिहेवियर, सम कॉन्सिक्वेंसेज वी विल फेस। उन कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करने के बाद, उन परिणामों को फेस करने के बाद, अगेन आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो रिपेयर होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में जो थॉट जनरेट किया था उससे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है,
तो आपका ये बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा। बट अगर इस थॉट प्रोसेस से चलने के बाद आपका जो कॉन्सिक्वेंस आपको मिला है वो नेगेटिव मिला है, तो आपका जो ये बिलीव सिस्टम था ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा और आप उस चीज पे बिलीव करना थोड़ा कम कर देंगे। तो इस तरह से आपका पूरा ये मेंटल हेल्थ का साइकिल चलता है। जितने अच्छे थॉट्स, जितने अच्छे बिलीव्स, उतनी अच्छी फीलिंग्स और इमोशंस, उतना अच्छा व्यवहार और उतने अच्छे एक्शंस और उतने ही अच्छे परिणाम। उन परिणामों के आधार पर अगेन थॉट्स का रीइंफोर्समेंट, यानी कि उनमें बढ़ोतरी, पॉजिटिव थॉट्स में बढ़ोतरी। इसीलिए आप लोग कभी अगर ध्यान दें, यहाँ पे मैं एक चीज एक्स्ट्रा आप लोगों को समझाना चाहूंगी। हम बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव अगर हम छोटा सा भी सोचते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव सोचते हैं तो वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। बिकॉज आप अपने किसी भी विचार का अंत अगर एक नेगेटिव विचार के साथ करते हैं तो क्या होता है, अंत में जो विचार आया वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइकिल सबसे लंबा घूमेगा। नेगेटिव जो है, क्योंकि जो लास्ट में है वो सबसे ज्यादा रोटेट कर सकता है। तो अगर नेगेटिवनेस से एंड हुआ है तो फीलिंग्स नेगेटिव हुई, बिहेवियर्स नेगेटिव हुए, एक्शंस नेगेटिव हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हुए और आपका बिलीफ सिस्टम टूट के कमजोर हो गया, यानी कि ये और नेगेटिवनेस की तरफ चला गया, तो आपके थॉट्स और नेगेटिव हो जाएंगे। अगेन यही साइकिल होगा, घूमेगा, आपके थॉट्स और नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि आप केवल एक नेगेटिव थॉट अगर एंड करते हैं, अपने विचारों का अंत आप किसी भी एक नेगेटिव थॉट के साथ करते हैं, तो दैट विल मल्टीप्लाई 100 of the times because that is your last thought. So what we have to do for maintaining our mental health, we can practice one little thing। अपने हर एक विचार का अंत एक पॉजिटिव विचार के साथ करने की कोशिश करें। बिकॉज वट एवर इज सिचुएशन, सपोज कीजिए मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि आपका नेट का एग्जाम है, आप लोगों के पास केवल एक हफ्ता बचा है और अभी तक आप लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। इतना नेगेटिव होने के बाद हम अगर पढ़ने बैठते हैं और इस विचार के साथ बैठते हैं कि अभी तक पढ़ाई नहीं हुई, केवल एक हफ्ता बचा है, तो दिमाग में ये विचार घूमता रहेगा, यही विचार बार बार घूमता रहेगा कि एक हफ्ता बचा है, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई, नहीं नहीं घूमता रहेगा। तो ये रीइंफोर्समेंट जो है वो नहीं का ही होगा। जैसे हमने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करी थी, नहीं का जितना रीइंफोर्समेंट होगा उतना ही ज्यादा आप काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो थॉट्स है वही तो एक्शंस में चल रहा है। अगर आपका विचार ही नहीं वाला है तो आपके एक्शंस कैसे हाँ वाले हो सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमारी लास्ट थॉट ये है कि अभी तक हम एक हफ्ता केवल बचा है, अभी तक हमारी पढ़ाई नहीं हुई, then add some positive thought behind it। just tell yourself अभी तक नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी भी जितना समय है उसमें हम जितना पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ेंगे, ये लास्ट पॉजिटिव थॉट हुआ। उतनी ही फीलिंग्स आपकी, इमोशंस आपके उस पॉजिटिव थॉट से जनरेट होंगे, वैसे ही बिहेवियर और एक्शंस आपके जनरेट होंगे और वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे। और कॉन्सिक्वेंस थोड़े भी अच्छे मिले, हमने पहले दिन सोचा कि जितना पढ़ा जा रहा है हम उतना तो कम से कम पढ़े, पहले दिन हमने देखा, सेकंड डे जब हमने रिवाइज किया तो हमें पता चला फर्स्ट डे का तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वही कॉन्सिक्वेंस आपका अगले दिन आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा कि जब हम एक दिन में इतना पढ़ सकते हैं तो दूसरे दिन में भी हम उतना पढ़ सकते हैं, तीसरे दिन में भी उतना पढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे ये साइकिल किसी एक पर्टिकुलर इमोशन को लेके चलता है, पर्टिकुलर थॉट को लेके चलता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट को लेके चलता है, वैसे वैसे ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है। एक थॉट से दो बनेंगे, दो से तीन, तीन से चार, और ये साइकिल आपका सेकंडों के हिसाब से नहीं, सेकंड के भी जो नैनो सेकंड है उनके हिसाब से चेंज होता है। तो आपके जो थॉट्स हैं अगर आप उन पे कंट्रोल करना सीख लें तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को खुद से सुधार सकते हैं। तो इस तरह से आपका मेंटल हेल्थ का पूरा एक पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो चार्ट सामने प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें मेंटल इलनेस की, जैसे अभी हमने पीछे देखा, ये मेंटल हेल्थ का चार्ट है। और अगर इसमें कोई भी चीज नेगेटिव होती है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि थॉट्स नेगेटिव है तो फीलिंग्स नेगेटिव हो जाएंगी, उसकी वजह से बिहेवियर नेगेटिव हो जाएगा, एक्शंस नेगेटिव हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके फाइनली नेगेटिव हो ही जाएंगे। और इन कॉन्सिक्वेंसेस में आपका करियर, आपका लीगल जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, फिजिकल स्टेटस है, इन सबसे रिलेटेड चीजें आती हैं। तो इन सबसे रिलेटेड चीजें अगर नेगेटिव होंगी तो आपको लाइफ में नेगेटिवनेस ही तो मिलेगी और थॉट्स अगेन फिर नेगेटिव हो जाएंगे। तो मेंटल इलनेस बेसिकली क्या है, mental illness can occur when your brain or part of your brain is not working well or it is working in the wrong way। अगर ये हम पहली वाली लाइन को देखें, when your brain or any part of your brain is not working well, it can be due to physical damage। जैसे अगर किसी को एक्सीडेंट के टाइम पे ब्रेन में आपके चोट आई है, सिर में किसी को चोट आ गई है, या फिर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो इंटरनल फिजिकल पार्ट के डैमेज होने की वजह से आपका ब्रेन या ब्रेन का कोई बॉडी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। but if it is working in the wrong way, that can be connected to your psychological level। it means जो भी हमने पीछे बात करी
थिंकिंग, आपके थॉट्स किस तरह के हैं। तो अगर आपका सोचने समझने का तरीका, यानी कि आपका जो काम करने का, ब्रेन के काम करने का तरीका है, ब्रेन की फंक्शनिंग कितने टाइप की होती है, 4 चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। जो आपके कॉन्शियस लेवल में काम होते हैं वो आपका ब्रेन ही तो कर रहा है। थिंकिंग, लर्निंग, सेंसेशन, अटेंशन, ये सारी चीजें किसका काम है, ब्रेन का। इफ योर ब्रेन इज वर्किंग इन द रॉन्ग वे, इट मीन्स आपको सेंसेशन, मान लीजिए आपकी स्किन पे ठंडा टच किया जाए और आपको वो गर्म महसूस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि जो ठंडी चीज है वो ठंडी नहीं, वो गर्म है। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन से ये बताया जाए कि बर्फ का जो एहसास है उसको गर्म कहते हैं, तो वो हमारे सामने ये बोलेगा बर्फ उसके हाथ पे लगाने पर ये तो गर्म है, और चाय को वो ठंडा बताएगा। इट मीन्स जैसा हमारा ब्रेन का वर्किंग स्टार्टिंग से किया जाएगा, उसको अगर गलत वे में चलाया जाए तो वो भी एक मेंटल इलनेस कही जा सकती है। और ये पूरा पूरा आपके थॉट प्रोसेस या आपके साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंडेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रेन अगर वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो कौन कौन से फंक्शंस उसके डिस्टर्ब हो सकते हैं, यही 6 फंक्शन जो अभी हमने बात करी। थिंकिंग प्रोसेस, परसेप्शन, इमोशन, सिग्नल भेजने वाला प्रोसेस, फिजिकल जो वर्क करता है, और आपका बिहेवियर। ये सारे आपस में क्योंकि इंटरनली कनेक्टेड है। थिंकिंग यानी आपके थॉट्स हो गए, परसेप्शन यानी कि उन चीजों को सोच के समझ के जो आप ग्रैब करते हैं और किसी एक चीज के बारे में आप कुछ धारणा बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड योर परसेप्शन। इमोशंस, जो आपके थिंकिंग की वजह से आपकी फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट होते हैं। इन इमोशंस के कारण ही आपका बॉडी जो है एक सिग्नल जनरेट करता है, आपके सेंस ऑर्गन्स एक सिग्नल जनरेट करते हैं जो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन तक जाने के बाद वो एक फिजिकल एक्टिविटी करता है और वो फिजिकल एक्टिविटी आपके बिहेवियर में आती है। जैसे एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, बहुत आसान सा एग्जांपल है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ जाता है तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। ये सिस्टम हमें सोचना नहीं पड़ता, आपका ब्रेन इस पे काम करता है। तो ब्रेन ने कैसे काम किया, जैसे ही हाथ लगा ब्रेन ने सोचा, एक परसेप्शन पहले से क्रिएटेड है कि गर्म चीज पे अगर हाथ ज्यादा देर पड़ेगा तो स्किन जल जाएगी। तो ब्रेन ने अपना परसेप्शन लगाते हुए, मतलब जो उसकी चीज में स्टोर्ड है, उस परसेप्शन को यूज करते हुए उसने कुछ इमोशंस जनरेट किए। कौन से इमोशन और कौन सी फीलिंग्स जनरेट करी, गर्माहट की या फिर खतरे की। उस खतरे का सिग्नल उसने दिया न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स के बेस पे फिजिकल एक्टिविटी हुई, और वो फिजिकल एक्टिविटी आपके बिहेवियर में आते हुए आपका हाथ अपने आप ही पीछे हट गए। तो ये जितना भी फंक्शनिंग हुई है ब्रेन की, ये एक इनवॉलेंट्री फंक्शनिंग है। और इन इन ये इनवॉलेंट्री हेलो हेलो इलनेस में काम करते हैं। मेंटल इलनेस में इन 6 टॉपिक्स में से अगर कोई भी एक पॉइंट आपका डिस्टर्ब होता है तो उसको हम मेंटल इलनेस में काउंट करते हैं। अभी तक के जितने टॉपिक्स पढ़े हैं इनमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। मैम आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत